आज हम सीखने जा रहे हैं विल के बारे में, ठीक है ना। जैसे विल बी, विल हैव टू, आप सभी इसके बारे में सीखेंगे आज कि हम कहाँ पे इसका यूज करेंगे, कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, पहचान इसकी क्या होती है, ठीक है ना। हम सब इसके बारे में आज सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ विल के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल विल, ठीक है ना। अब पहचान के लिए मोस्ट लोग बताते हैं आपको कि जहां पे भी गा गेगी आ गया वहां पे हम विल का यूज करते हैं, बट हर जगह जहां पे गा गेगी आता है वहां पे सिर्फ विल का यूज नहीं होता है। अब विल का यूज कहां होता है पहले वो क्लियर करते हैं। जहां पे लास्ट में आपका गा गे गी मीन्स, अगर आपने कहा कि मैं घर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगा, कंफर्म है। अब मैंने कहीं नहीं बोला कि मैं जा सकूंगा, ठीक है ना, जाने की सोचूंगा। अब जाने की सोचूंगा, अब जहां पे भी अगर आप बात करेंगे सिर्फ कि हाँ ये काम होगा, ये काम होगा, बारिश होगी, बारिश होगी, मैं यहां बैठूंगा, वे कल नहीं आएंगे, मैं 100% स्कोर करूंगा, ठीक है ना, वो कल ड्यूटी पे जाएगा, इसके पापा इसको कल पीटेंगे, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। जहां पे भी श्योरिटी है कि हाँ भाई ये काम होना है, जहां पे भी श्योरिटी है वहां पे आपका जस्ट विल आएगा, ठीक है ना। अगर श्योरिटी के साथ में अगर हम कुछ और एड ऑन करते हैं तो वो एड ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि वो एग्जाम देगा, वो एग्जाम देगा, श्योर है, ठीक है ना। उसे एग्जाम देना पड़ेगा, वो तो अलग हो गया ना। वो एग्जाम देगा, उसे एग्जाम देना पड़ेगा, उसे एग्जाम देना होगा, ये तो डिफरेंट हो गया ना। हम सिर्फ बात कर रहे हैं गा गेगी जहां पे काम 100% श्योर है। मैं कल सुबह 8 बजे आऊंगा, मैं वो सुबह 5 बजे उठेगा, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएगा, 8 o'clock ड्यूटी पे पहुंच जाएगा। जहां पे भी श्योरिटी है, क्या है, श्योरिटी, टर्म एंड कंडीशंस नहीं है, सिंपल वहां पे हम विल का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो फ्यूचर में तो यूज होता ही होता है इसका, जहां पे हमारा 100% श्योरिटी कि भाई हाँ ये काम तो होना ही होना है, ठीक है ना। अब विल में हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फैमिली का यूज करते हैं भाई, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा। सेम क्या मैं पढ़ूंगा, तो क्वेश्चन के लिए हम जो हमारा फर्स्ट सेकंड होता है, सेकंड विल बी फर्स्ट, फर्स्ट विल बी सेकंड। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, क्या मैं पढ़ूंगा, विल आई स्टडी। मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं होता है हमारा नॉट, और विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट, क्या बोलेंगे, वॉन्ट। अब यहां पे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आई विल नॉट स्टडी। फिर क्वेश्चन बनाएंगे कैसे आप, विल आई नॉट स्टडी, थोड़ा अजीब लगता है आपका, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, विल आई नॉट स्टडी, थोड़ा सा वैसे ही लग रहा है, तो सिंपली आप करेंगे क्या, इसको इजी करेंगे हम। इजी करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज कर देंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, आई वॉन्ट स्टडी, बिल्कुल सच बोले, तुम वैसे भी नहीं पढ़ोगे मुझे पता है भाई। आई वॉन्ट स्टडी, मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा, वॉन्ट आई स्टडी, क्या मैं नहीं पढ़ूंगा। इजी मेथड है इसका, ठीक है ना। यहीं पे सेम हम फर्स्ट सेकंड फैमिली दोनों का यूज कर सकते हैं। लाइक वो दिल्ली जाएगा, वो दिल्ली जाएगा तो ही है, ही विल गो टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जाएगा, विल ही गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाएगा भाई, ही वॉन्ट गो टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली नहीं जाएगा, वॉन्ट ही गो टू दिल्ली। यहां पे एस एस वगैरह का यूज कहीं नहीं होगा, अंडरस्टैंड। सेम मैं सोचूंगा, आई विल थिंक, ठीक है ना, वो सोचेगी, शी विल थिंक, क्या वो सोचेगी, वो नहीं सोचेगी भाई, शी वॉन्ट थिंक, क्या वो नहीं सोचेगी। मैं कल आऊंगा, क्या तुम आओगे, वे नहीं आएंगे, क्या हम नहीं आएंगे, वॉन्ट बी कम। अगर हम बात करें भाई वो जीतेगा, ही विल विन, ठीक है ना। अगर आप बात करें कि हाँ भाई क्या वो जीतेगा, तो क्या होगा, विल ही विन, विल ही विन। वो नहीं जीतेगा, क्या वो नहीं जीतेगा,
ठीक है ना। लाइक इलेक्शन हो रहे, अगर हम बोले भाई, कोई कहता है कि हाँ भाई कांग्रेस जीतेगी, केजरीवाल जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, तो सेम आपने बोला, लाइक आपने बोला कि केजरीवाल जीतेगा, केजरीवाल विल विन। क्या बीजेपी जीतेगी? विल बीजेपी विन। अगर हम बोले बीजेपी नहीं जीतेगी तो बीजेपी वोंट, कांग्रेस नहीं जीतेगी, केजरीवाल नहीं जीतेगा, केजरीवाल वोंट विन। एज इट इज आप यहाँ पे जो नेम है वो मेंशन कर देंगे। क्या वो नहीं जीतेगा? वोंट ही विन। क्या तुम्हारा भाई नहीं जीतेगा? वोंट योर ब्रदर विन। मैं नहीं जीतूंगा, तुम नहीं जीतोगे। क्या वो जीतेंगे? क्या वे जीतेंगे? विल दे विन। क्या वे नहीं जीतेंगे? वोंट दे विन। इजी है, ठीक है। तो जस्ट इसमें ध्यान देना आपको कि हमने सिंपल बात की है भाई फ्यूचर के बारे में, कि हाँ ये काम होगा, क्या ये होगा, ये नहीं होगा, और क्या ये नहीं होगा। इजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे विल बी के बारे में। एज इट इज आपको जब लास्ट मैंने कराया था उस टाइम मैंने बी का आपको सिखाया था कि भाई बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब सेम एज इट इज लास्ट टॉपिक के जैसे हम यहां पे यूज करेंगे। लास्ट आपने बी का यूज किसी साथ सीखा था? आपने कैन के साथ में, ठीक है ना। आज बात करेंगे विल बी के साथ में, ठीक है। विल बी की अगर हम बोले कि भाई बी का मतलब होता है होना, बी मतलब क्या होता है? होना। विल होता है फ्यूचर के लिए। अब मैं कहता हूं कि मैं पहले था आपका होगा, अब होता है हो जाऊंगा। एक तरीके से अगर आप बोलते हो लाइक मैं बिजी हो जाऊंगा, मैं बिजी हो जाऊंगा, आई विल बी बिजी, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद में बिजी हो जाऊंगा, आई विल बी बिजी, ठीक है ना। अगर हम कहो कि अगर यहां पे अगर हम मान लो किसी डेजिग्नेशन का अगर हम नाम यूज करना चाहें, ठीक है ना। अगर हम कहें कि तुम बनोगे, तो क्या अगर हमने बोला कि तुम साइंटिस्ट बनोगे, यू विल बी अ साइंटिस्ट। तुम डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे कोई भी डेस्टिनेशन ऐड करना चाहें तो डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि भाई मैं घर पे होऊंगा, तुम स्टेशन पे होगे, वो दिल्ली होगा, ठीक है ना। अगर हम बोले कि वो दिल्ली होगा तो ही विल बी, यहां पे हम किसका यूज करेंगे? प्लेस का, ठीक है। किसे यूज करेंगे हम? प्लेस का। सिमिलरली जो अगर हम बात करें कि जो डेजिग्नेशन है आपका डेजिग्नेशन का हम यूज करते हैं, अभी किसी प्लेस का यूज करते हैं। सेम जहां पे आपका लाइक आपका कैन भी था, यहां पे भी हमने नोटिस किया था कि डेजिग्नेशन और प्लेस का हम यूज करते हैं, डेजिग्नेशन और प्लेस का नाम यहाँ पे यूज करते हैं। एज इट इज आपका इसमें होगा, जस्ट डिफरेंस क्या है? कैन में हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर में हम पास्ट, इसमें विल में हम फ्यूचर का यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। कैन का था आपका प्रेजेंट का आपका, और विल का आपका है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे देख लेते हैं हम। लाइक वो मेरे साथ होगा, ही विल बी विद मी, वो मेरे साथ होगा, ही विल बी विद मी। क्या वो तुम्हारे साथ होगा? विल ही बी विद यू, वो मेरे साथ नहीं होगी, शी वॉन्ट बी विद मी। अंडरस्टैंड ना, मैंने विल नॉट को यहाँ पे सिंपल वॉन्ट कर दिया है। वो मेरे साथ नहीं होगी, शी वॉन्ट बी विद मी। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं होगी? वॉन्ट शी बी विद एज इट इज। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं कि मैं तुम्हारे साथ होगा तो आई विल बी विद यू। क्या तुम मेरे साथ होगे? वी विल यू बी विद मी। तुम मेरे साथ नहीं होंगे, यू विल बी, यस यू वॉन्ट बी विद मी, ठीक है ना। लाइक ये डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। अगर हम बोले कि डॉक्टर बनेगा तो क्या बनेगा? ही विल बिकम अ डॉक्टर। अब यहाँ पे जो अगर हम बात करें बी और बिकम, आपको मैं अलग से एक बार इसकी क्लास में करावे दूंगा जिससे आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर हम इसी में ऐड ऑन करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल अगर हम बात करें तो सिंपल सा यूज है इसमें विल बी का, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी प्लेस ऐड करना चाहें, कोई डेजिग्नेशन ऐड करना चाहें स्पेशली, तो इजिली आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं वहां पे होऊंगा, आई विल बी देयर,
तुम यहां होंगे, यू विल बी हियर, ठीक है ना, इजी है आपका। अगर हम बात करें नेक्स्ट विल हैव, अब विल हैव की अगर आप बात करेंगे तो सेम एज इट इज, जैसे आपका कैन का था, कैन हैव एज इट इज आपका रहेगा इसका, ठीक है ना। अगर आपने क्लास देखी नहीं है पहले कैन वाली, तो आपको कैन का भी सीरीज देख लेंगे, कैन का सिमिलर है इसमें, ठीक है, आपको और इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है ना। जस्ट कैन का प्रेजेंट और ये फ्यूचर है। अगर हम बात करें विल हैव, तो हैव का मीनिंग क्या होता है, पास, कुछ भी पास है, ठीक है ना, हैव मीन्स पास है, विल मतलब गागेगी, तो क्या हो गया, पास, होगा, होगा, होगी और होंगे, ठीक है ना। अगर मैंने बोला भाई कि मेरे भाई के पास एक कार होगी, तो माई ब्रदर विल हैव अ कार, मेरे पास होगी तो आई विल हैव अ कार, तुम्हारे पास होगी यू विल हैव अ कार, उनके पास होगी दे विल हैव अ कार, मेरे पास होगी आई विल हैव, तुम्हारे पास यू विल हैव, इसके पास शी विल हैव अ कार, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि मेरे भाई के पास होगी, तो माई ब्रदर विल हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास मार्कशीट होगी, विल यू हैव अ मार्कशीट, क्या तुम्हारे पास जॉब होगी, विल यू हैव अ जॉब, ठीक है ना। इसके पास जॉब नहीं होगी, इसके पास जॉब नहीं, अगर ही वॉन्ट हैव अ जॉब, क्या तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी, वॉन्ट यू हैव अ जॉब, सिंपल है, ठीक है ना। लाइक तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, डोंट कैसे आ गया बेटा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास होगा यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा यू विल हैव, ठीक है ना, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, यू विल हैव एवरीथिंग, क्या तुम्हारे पास होगा, विल यू हैव एवरीथिंग, क्या तुम्हारे पास सब कुछ होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, यू वॉन्ट हैव एनीथिंग। अगर मैंने बोला यू वॉन्ट हैव एनीथिंग, ठीक है, अगर मैंने यहां बोला यू वॉन्ट हैव एनीथिंग, अगर मैं ये कहता हूं, इसी को दूसरी सेंस में कैसे बोलेंगे, यू विल हैव नथिंग, यू विल हैव नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, यू विल हैव नथिंग, इसी को हमने कैसे बोल दिया, यू वॉन्ट हैव एनीथिंग। अब क्वेश्चन इसलिए इससे इजी बना देंगे, अगर मैं बोलता हूं भाई कि क्या मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, वॉन्ट आई हैव एनीथिंग, ठीक है ना, वॉन्ट आई हैव एनीथिंग। अगर सेम्स को बोलते क्या होगा, विल आई हैव नथिंग, विल आई हैव नथिंग। अगर नथिंग का यूज करेंगे आप यहां पे, तो विल नॉट की आपको यहां पे नॉट की नीड ही नहीं होगी, अंडरस्टैंड भाई, इट वाज ऑल अबाउट विल हैव, ठीक है। अब विल हैव टू की अगर हम बात करेंगे, रिसेंटली आपने पढ़ा था, सेम एज इट इज आपका है, हैव टू का यूज होता है कंपल्शन के लिए, किसके लिए, कंपल्शन के लिए, ठीक है ना। अब विल की बात है, मतलब फ्यूचर की बात है, अभी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, सीधी बात है। अगर आपको फ्यूचर में कोई कंपल्शन करना है, कंपल्शन है, लाइक मुझे तुम्हें शादी अटेंड करनी पड़ेगी भाई, तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना, तुम्हें घर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि भाई अगर पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, और जीतना है तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है, और ठीक है होना है तो दवाई लेनी पड़ेगी, और जल्दी ठीक होना तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंजेक्शन से जल्दी आराम होता है, टैबलेट से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे विल हैव टू, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टडी, ठीक है ना। क्या मुझे लड़ना पड़ेगा, विल आई हैव टू फाइट, ठीक है ना। उनको आना पड़ेगा, दे विल हैव टू कम, उनको आना नहीं पड़ेगा, दे वोंट हैव टू कम। अगर मैं पूछूं कि भाई साइन करने के लिए क्या उनको आना नहीं पड़ेगा क्या, यस, वोंट दे हैव टू कम, क्या उनको साइन के लिए आना नहीं पड़ेगा, वोंट दे हैव टू कम फॉर साइन, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं भाई तुम्हारे पापा को आना पड़ेगा, या फादर विल हैव टू कम, क्या मेरे पापा को आना पड़ेगा, विल माई फादर हैव टू कम, तुम्हें वेट करना पड़ेगा, क्या मुझे वेट करना पड़ेगा, तुमको वेट नहीं करना पड़ेगा, यू वोंट हैव टू वेट, तुम्हें मेरे लिए वेट करना नहीं पड़ेगा,
यस, तुम्हें ट्रेन के लिए वेट करना पड़ेगा। यस, मुझे वेट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेट। तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। यस, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन के लिए पढ़ना पड़ेगा। फॉर यस एज इट इज। जहां भी कंपल्शन की बात आती है वहां पे हम हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विल हैव टू आएगा, याद रखना। अंडरस्टैंड? कहीं ये सोचो कि यहाँ पे सेकंड फैमिली का यूज हो गया है, ही शीट एंड नेम आ गया तो हैज टू आएगा, हैज टू का यूज नहीं होता है। सेम एज इट इज अगर आप बात करेंगे ना कैन, तो वहां पे कैन के साथ में किसका यूज करते हैं हम? हैव टू का। कैन हैव टू ऐसे यूज होता है आपका, वहां भी आपका हैज का यूज नहीं होगा। हैज का यूज होगा सिंपल, ठीक है ना, किसी के साथ भी हैज टू यूज नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो एक बार आप जितनी क्लासेस हैं सब एक बार रिवाइज कर लेंगे, और बेटर रहेगा कि यहाँ पे मैंने लास्ट जब कराई थी क्लास आपकी कैन वाली, कैन हैव, कैन बी, कैन हैव टू सब आपको करा रखा है। एक बार कैन का भी रिवाइज कर लेंगे और विल का भी रिवाइज कर लेंगे। कैन की आपकी पहली वीडियो अपलोडेड है, वो चेक कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट हो मुझसे आप क्लियर कर लेंगे। गुड लक।